Hi दोस्तों, welcome back to KC Fundas. Today we will review another Indian single malt, which is Paul John Brilliance, which is one of the very famous Indian popular single malt whiskey. Now, this particular पॉल जॉन डिस्टिलरीज ये 1996 के अंदर इन्होंने अपना पहला डिस्टिलेशन प्लांट जो था वो सेटअप किया था। एंड देखते ही देखते 2010 यानी कि 13 से 14 साल के अंदर ही इन्होंने अपना जो नाम था वो बहुत ऊंचा कर लिया था इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वेरी गुड सिंगल मॉल्ट्स। और स्टार्टिंग में इन्होंने जो अपना प्रोडक्शन करा और जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बेंगलोर और बेंगलोर के आसपास के एरिया का था, बट देन दे हैव एक्सपेंड देयर मार्केट और पूरे इंडिया और इंडिया से बाहर यानी कि जो प्राइमरी मार्केट्स हैं यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, राइट। सो ये जितने भी आपके मेजर कंट्रीज हैं जो विस्की ड्रिंकर्स हैं वहाँ तक इन्होंने अपनी विस्की को पहुँचाया। नाउ अगर मैं इस कैटेगरी की पॉल जॉन की विस्की की बात करता हूँ तो इसके अंदर तीन आती हैं। एक है एडिटेड, एक है आपकी बोल्ड और तीसरी है ब्रिलियंस। सो ये एक अनपीटेड विस्की है। अनपीटेड मीन्स इसके अंदर कोई भी स्मोक नहीं है। सो इट इज़ मोर ऑन दी स्वीट एंड फ्लोरा एंड फ्रूटी साइड। इसकी एक और खासियत है इस डिस्टिलरी की, जो कि अपने यहाँ पे जो अमृत डिस्टिलरी है या अभी जैसे इंद्री ने बहुत अच्छा अपना मार्केट कैप्चर करा है, बट एक चीज़ में पॉल जॉन थोड़ा सा आगे है। नॉर्मली जितनी भी आपकी विस्कीज़ दुनिया में सिंगल मॉल्ट बिकती हैं उसके अंदर नॉर्मली उसके अंदर सिंगल मॉल्ट की जो कैटेगरी होती है वो सबसे मेन होती है, पर उसके अलावा दो और छोटी कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर बहुत ही प्रीमियम या बहुत ही छोटे बैचेस के रूप में वो विस्की निकालते हैं, जिसको हम सिंगल कास्ट भी कहते हैं और सेलेक्ट कास्ट भी कहते हैं। नाउ ये जो विस्कीज होती हैं ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की होती हैं। तो अगर आप स्कॉच विस्कीज में अगर इन बैचेस में देखेंगे तो इनको कलेक्शन एडिशन या आपका सिग्नेचर एडिशन के रूप में भी ये बैच में कुछ हज़ार बॉटलें प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो विस्की लवर्स हैं वो उन विस्कीज़ को अपने पास रखना पसंद करते हैं और कभी कभार उसमें से कुछ ड्रिंक लेना पसंद भी करते हैं। बट वो जो प्राइस रेंज होती है उस प्राइस रेंज पे नॉर्मली आपको ज़्यादातर लोगों को खरीदने में प्रॉब्लम आती है बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो ओनली दी टॉप रिच पीपल they can afford to have those bottles जो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, so that kind of range में आपको वो विस्कीज मिलती है। बट पॉल जॉन ने ये जो आपका जो कैटेगरी है जो तीन मैंने आपको बताई, इसके अलावा इन्होंने सिंगल कास्ट कैटेगरी और रेयर कास्ट कैटेगरी भी इन्होंने इसमें लॉन्च की गई है। हालांकि वो विस्कीज अभी इंडियन मार्केट में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई एम श्योर कि जैसे से जो इंडियन मार्केट है वो मैच्योर होएगा तो वो विस्कीज भी इंडियन मार्केट में हमें देखने को जल्द मिलेगी। उसके अंदर आपको एक है ओलोरोसो, यानी कि ओलोरोसो जो आपकी वाइन होती है उसके जो कास्ट के अंदर जो मैच्योर करके और एक पर्टिकुलर बैरल यानी कि एक वुडन ओक बैरल के अंदर जो मैचुरेशन की गई है इस विस्की की, उसमें से सीधी बॉटल की गई है। तो उसकी जो प्राइस है वो करीब 8 से 9 हज़ार रुपये की रेंज है, विच इज़ क्वाइट प्रीमियम इन सिंगल मॉल्ट। बट कंपेयर टू द कास्ट स्ट्रेंथ जो कि आपको दूसरे देशों में मिलती है उसके हिसाब से इट इज़ नथिंग। और ये जो कास्ट स्ट्रेंथ की जो ओलोरोसो विस्कीज है इसका जो अल्कोहल परसेंटेज है दैट इज़ 58%। जी हाँ। सो पॉल जॉन के पास ये भी एक अचीवमेंट है कि दे इंडियन विस्कीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा अल्कोहल के अंदर कोई अगर विस्की किसी ने प्रोड्यूस करी है तो वो पॉल जॉन है। चलिए, ये तो बात थी इंट्रोडक्शन और पॉल जॉन की। नाउ पॉल जॉन जैसे नाम से करता है कि इनके जो फाउंडर हैं, जिन जो संस्थापक हैं, उनका खुद का नाम पॉल जॉन है। दैट्स वाई द नेम ऑफ द विस्की
इज पॉल जॉन। सो ये जो पॉल जॉन की जो विस्की है इसको ब्रिलियंस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका भी जो अल्कोहल परसेंटेज है वो 46% है, और ये अनपीटेड है और नॉन चिल फिल्टर्ड इसको बनाया गया है। नाउ ये नॉन चिल फिल्टर आपको कुछ विस्कीज में देखने को मिलेगा। नाउ नॉर्मली विस्कीज जो होती हैं उसके अंदर जो जिस ग्रेन से बनती हैं यानी मॉल्ट से बनती हैं, तो उसके अंदर कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है, कुछ मात्रा में स्टार्च होता है, तो उसके कारण फैटी एसिड्स होते हैं या जो कॉन्जीनियर जिसको कहते हैं, जिसके कारण जो फ्लेवर्स डेवलप होते हैं विस्की के अंदर। तो उन फैटी एसिड्स को कम करने के लिए और विस्की को ज़्यादा चमकदार बनाने के लिए आप उसको चिल फिल्टर से पास ऑन करते हैं, यानी इसको फिल्टर करते हैं। उससे क्या होता है कि विस्की जो होती है उसकी जो शाइन होती है, उसका जो टेक्सचर होता है, उसका जो कलर है वो इम्प्रूव होता है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे जानकारों का ये कहना भी है कि उससे जो आपका जो फ्लेवर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आप सेक्रीफाइस करते हो। तो ये जो नॉन चिल फिल्टर होते हैं इसके अंदर वो कलर सेक्रीफाइस नहीं होता, ना फ्लेवर सेक्रीफाइस होता है, ना टेक्सचर सेक्रीफाइस होता है। सब कुछ आपको वैसा का वैसे मिलता है जैसा कि उसको बनाया गया है या जैसा वो मैच्योर हुई है उस कास्ट के अंदर। दूसरी चीज़, हम नॉन चिल फिल्टर क्यों यूज़ करते हैं? स्पेशली इस विस्की में ज़्यादातर सिंगल मॉल्ट्स में तो आप देखेंगे तो उसके अंदर कोई मेंशनिंग नहीं होती है कि नॉन चिल फिल्टर, यानी कि वो एक नॉर्मल चिल फिल्टर यूज़ करते हैं। उसका मेन कारण ये है कि जो इंडियन सिंगल मॉल्ट्स हैं ये 6 रो बार्ले यूज़ करती हैं विस्की बनाने के लिए, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। और जो बाहर की विस्की होती हैं वो 2 रो बार्ले को यूज़ करते हैं विस्की बनाने में। नौ ये जो 6 रो बार्ले होता है इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो ये प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है उसके कारण जो बार्ले है उसका खुद का अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है जो आपको विस्की में पीने को मिलता है। तो जितनी भी आपको 6 रो बार्ले से विस्की बनी हुई मिलेंगी उसके अंदर आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक मॉल्टी एक बार्ले का जो एक खुद का अपना एक जो टेक्सचर एक कैरेक्टर है वो आपको फ्लेवर में देखने को मिलता है। और इसी कारण, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, तो आपका जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो ताकि वो फैटी एसिड्स जो फ्लेवर्स हैं वो कहीं ख़त्म ना हो जाएं, वो कम ना पड़ जाएं, इसलिए इसके अंदर नॉन चिल फिल्टर का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली पॉल जॉन जो है मैच्योरेशन के लिए अमेरिकन ओक यूज़ करता है। जैसा कि मैंने आपको अगेन पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो बैरल्स यूज होते हैं वो फ्रेंच ओक बैरल्स होते हैं और एक अमेरिकन ओक बैरल्स होते हैं। अमेरिकन ओक बैरल्स जो होते हैं उसके अंदर अगर आप मैच्योर करते हो तो विस्की ज़्यादा स्वीटर साइड बनती है, और जो वनीला जो फ्लेवर है वो ज़्यादातर आपका अमेरिकन ओक कास्ट से आता है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब इस विस्की को हम टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी हद तक वनीला और स्वीटनेस के नोट्स देखने को मिलेंगे। सो लेट्स ओपन दिस। सो इट्स अ न्यू बॉटल। ये मैंने यहाँ पे 3700 रुपीज़ की खरीदी है। कई जगह पे 200-300 रुपये सस्ती है, कहीं पे 200-300 रुपये महंगी है, डिपेंड्स ऑन अलग अलग स्टेट्स के जो आपके टैक्स स्ट्रक्चर होता है। सो पहले तो मैं इसका एक बार खोल लेता हूँ। ओके, सो अगर इस बॉटल को देखा जाए तो थोड़ी सी यूनिक बॉटल है। इसका जो नीचे का जो बेस है वो काफ़ी बड़ा है और जो ऊपर की नेक है वो बहुत छोटी है। ग्लास काफ़ी ठीक है, पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हल्की सी धुंधली सी है, मटमैली सी है। ये इसीलिए है क्योंकि इसको नॉन चिल फिल्टर के थ्रू फिल्टर किया गया है, जो जो फिल्टर यूज़ किया गया है। तो इसके कारण इसमें जितने भी फैटी एसिड्स हैं, जितने भी फ्लेवर्स हैं, वो सारे के सारे इंटैक्ट हैं, बॉटल के अंदर है। ओके, सो लेट्स डू दी pouring in the glass. So this is around 30 ml. Normally मैं 30 ml लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ बजाय 60 ml के. So let's do the nosing. So
जो सबसे पहली जो खुशबू आपको जो आ रही है वो आई है हनी की। जैसे आप कोई जो हनी को जब आप सूंघते हो तो हनी के एक नोट्स हैं, और कैरमलाइज शुगर की जो एक फ्लेवर होता है वो एक आपको इसमें आ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुडन फ्लेवर है, और साथ में आपको फ्रूटीनेस आ रही है ना। फ्रूटीनेस टिपिकल हल्का सा सिट्रस फ्रूट है। मैं ऑरेंज नहीं बोल सकता हूँ, बट हल्का सा सिट्रस सा एक फ्लेवर है जो नोज में आ रहा है। एक पका हुआ जैसे एप्पल होता है, सेब होता है, उसकी भी जो एक हल्की सी एक जो खुशबू है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। हल्का सा स्पाइसीनेस भी है कहीं ना कहीं। सो इतना ही मुझे आ रहा है इसके अंदर जो नोज से है। अब ये देखते हैं कि जो नोज में आ रहा था वो आपका पीने में कैसा आता है। हम्म। उफ। जब आप इसको मुंह में रख के, जब आप मुंह में रोटेट करते हैं इस घूंट को, तो बहुत ही एक स्वीट सा एक फ्लेवर आता है, बहुत ही एक हल्का सा फ्रूटीनेस का एक फ्लेवर आता है, और साथ में आपको बहुत ही प्यारा सा एक कॉम्बिनेशन है देता है फ्रूट्स फ्लेवर्स का। और बट वो कौन सा फ्रूट है वो इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। हल्का सा सिट्रस फ्रूट हो गया, चाहे वो फिर मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, और साथ में आपको हल्का सा जो एप्पल होता है उसका एक है। इसकी जो विस्कोसिटी है, सो इट इज़ मीडियम बॉडी। हमने लास्ट में एक अमृत का हमने वीडियो बनाया था, तो अमृत इज़ अ लाइट बॉडी, ये मीडियम बॉडी है। नाउ मीडियम बॉडी होने का एक और कारण ये है क्योंकि इसके अंदर 46% अल्कोहल है। हम्म। नाउ इसके अंदर क्योंकि 46% अल्कोहल है, और ज़्यादातर हम जैसे लोगों को ज़्यादा आदत नहीं होती है, क्योंकि हम या तो 40% अल्कोहल या 42.8% तक की जो अल्कोहल में विस्कीज आती है नॉर्मली हम वो पीते हैं। तो इससे अल्कोहल परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण आपको मुंह के अंदर वो हल्का सा एक अल्कोहल बाइट देती है। उसको गलत मत समझिएगा, मैं हार्शनेस नहीं बोल रहा हूँ। अल्कोहल एक्स्ट्रा है तो वो बाइट करती है। बाइट मतलब हल्का सा आपको लेयर को हल्का सा सुन करती है, और हल्का सा वो हिट करती है, विच इज़ रियली रियली गुड इन अ पॉजिटिव वे। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये इंडियन एनवायरनमेंट में मैच्योर होती हैं तो यहाँ का जो तापमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली जो सिंगल मॉल्ट होती हैं उनकी कैटेगरी 10 या 12 साल की मैच्योरेशन स्टार्ट होती है, पर ये जो विस्कीज होती हैं ये 12 साल तक मैच्योर नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि 12 से 13% जो अल्कोहल होता है वो इवेपोरेट हो जाती है हर साल। तो अगर मैं कांच को 10 साल रखूंगा तो कांच को खोलूंगा तो उसमें कुछ ना मिलना, सब कुछ उड़ जाएगा। तो ये जो विस्की होती है ये 3 से 5 साल डिपेंड ऑन कि उनका वो मैच्योरेशन कितना है, तो 3 से 5 साल में ही ये उतनी मैच्योर और उतनी अच्छी हो जाती हैं कि ये स्कॉच की 10 से 12 साल की जो विस्की होती है उसको टक्कर दे सके। बट उसके कारण होता क्या है कि जब आप इसको पीते हैं तो वो हल्की सी जो एक इमेच्योर वाली जो एक फीलिंग होती है, जो एक टेस्ट में वो आती है। अगर इसी की जगह मैं एक स्कॉच 10 से 12 साल की अगर एक विस्की पीऊंगा तो उसके अंदर उतना हार्शनेस तो मैं बोलूंगा ही नहीं, बट काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ये स्मूथ तो है बट हल्का सा हलचल मचाती है, थोड़ा सा डिशुम डिशुम करती है। सो मेरे ऐसे बंदे के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ विस्की में बिलीव नहीं करता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेयर्स फ्लेवर्स होने चाहिए आपकी विस्की में, उसमें बिलीव करता हूँ, तो इसके अंदर वो बात है। और तीसरी जो 6 रो वालों की मैं जो बात कर रहा था कि उसका जो एक मॉल्टीनेस है वो एक बहुत प्रोनाउंस फ्लेवर है जो आपको इसमें आता है। सो
मेरे हिसाब से अगर आप उसको नीट ले रहे हैं, परफेक्ट है। बहुत सारे फ्लेवर्स, बहुत सारी चीज़ें आप हैं जो डिस्कवर कर सकते हैं पीते समय। नाउ लेट्स सी कि ये आइस के साथ ऑन द रॉक्स कैसी लगती है। लो, आ ही नहीं रही बर्फ। सो नॉर्मली मैं 2 से 3 आइस क्यूब यूज़ करता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, फिर तो आप पानी ही डाल लो। ना जैसे ही ये जो भी विस्की है, इसका टेम्परेचर करीब करीब 22-23 डिग्री होगा। अभी जैसे मैंने इसके अंदर बर्फ़ मिलाया तो ये 10 डिग्री से नीचे चला गया। जैसे 10 डिग्री से नीचे जाएगा तो विस्की के जो बहुत डेलिकेट और बहुत ही जो वार्म टेम्परेचर में जो फ्लेवर्स खिल के आते हैं, जो वो थोड़े से दब जाते हैं। लेट्स सी इसमें कैसा सीन है इसका। वेरी इम्प्रेसिव। इसका टेम्परेचर देख लीजिए आप, 10 डिग्री से नीचे चला गया है, बट फिर भी फ्रूटीनेस, स्वीटनेस, दैट वुडन फ्लेवर, तो सारा आपको इसके अंदर आ रहा है। हल्की सी स्पाइसीनेस वो भी आ रही है अभी भी। तो मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर आपको ऑन द रॉक्स भी अगर आप पी रहे हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, आप कुछ लूज़ नहीं कर रहे हो, ज़्यादातर आपको फ्लेवर्स मिलते हैं। जो एक मेजर चीज़ जो मेरे को बस इसमें समझ में आ रही है, सो कि जब आप नीट ले रहे हो तो जो आपका फिनिश है बहुत लॉन्ग है और बहुत ही अच्छा है। जैसे आप इसमें बर्फ़ डालते हो तो जो आपका जो फिनिश है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। बाकी वेरी वेरी इंप्रेसिव कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसका एक और कारण ये भी है क्योंकि अल्कोहल परसेंट ज़्यादा है, तो डाइल्यूट करने के बाद भी वो जो मेन कॉन्जीनियस जो फ्लेवर्स हैं वो बने हुए हैं अभी भी। नाउ लेट्स सी विद वाटर। नाउ ये एक ऐसी विस्की है जिसके अंदर कलर यूज़ नहीं करते हैं ये। चाहे वो बहुत अच्छी अच्छी विस्कीज़ हैं, सारी ज़्यादातर कलर यूज़ करती हैं, अलग अलग डिस्टिलरी हाउस का अपना अलग अलग पेटेंट होता है, पर ये कोई कलर यूज़ नहीं करती हैं। इसलिए आप देखें इसका जो कलर है वो बहुत ही लाइट आपको मिलेगा और मेरे को तो बहुत पसंद आता है। सो लेट्स सी। वुडन है, स्वीटनेस है, और ये है कि कोई एक अच्छी विस्की है। बाकी स्पाइसीनेस और वो जो थोड़ा सा है वो अभी खो गया। ऑब्वियसली पानी के साथ आप वो नोजिंग में तो सेंस बनता नहीं है। देखिए, ये विस्की अगर आपको इंजॉय करनी है तो या तो आप नीट लीजिए या ऑन द रॉक्स। ये पानी के साथ नहीं चलेगी क्योंकि जो फ्लेवर्स हैं वो सारे लॉस्ट हैं। आपको वो जो बार्ले का जो एक मॉल्टीनेस जो फ्लेवर है वो फिर भी मिलेगा आपको, हल्की सी स्वीटनेस मिलेगी, और आप इसको गटागट भी पी जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, तो वो उतना न्यूट्रल लेवल पे चली गई है। यानी इसके जो सारे फ्लेवर्स हैं वो पानी के साथ मिक्स होके बिल्कुल है। तो अगर ये कोई बंदा है जो विस्की ज़्यादा पसंद नहीं करता है या जिसको ज़्यादा मैच्योर नहीं है, वो पानी के साथ पिएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो विस्की पी रहा है। सो ना कोई अल्कोहल की उसमें बहुत स्मेल है, कुछ भी नहीं है। सो फॉर देम इट इज़ ओके, बट फॉर पीपल दोज हु आर पैशनेट, कि उनको फ्लेवर्स आने चाहिए, उनको विस्की का एक अपना मज़ा आना चाहिए, उनके लिए वो पानी के साथ ये विस्की तो मैं रिकमेंड नहीं करता। तो आपको अगर पीना है तो ऑन द रॉक्स या फिर नीट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और मैं जल्द हाजिर होऊंगा आपके साथ एक दूसरे वीडियो के साथ कुछ समय के बाद। तब तक प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर।